हमारे खड़ौली में सत्संग चालू हो गया है। संगत और सत्संग में छोटा सा अंतर है। संगत किसी का पकड़ो या मत पकड़ो, सत्संग का साथ जरूर पकड़िए। सासंग जी महात्मा को किसी महात्मा ने बताया तो सासंग जी बराबर मेरा जो है कि जन्म मिला है तो सासंग जी किस लिए मिला है, ये मुक्ति कैसे हमारी होगी। तो आओ सासंग जी महात्मा ने बड़ा सुंदर सासंग जी उदाहरण देते थे कि सासंग जी कहते हैं ना कि संत महात्मा ने सासंग जी कहते हैं कि बहुत बड़ा जंगल था और सासंग जी जंगल में बहुत सारे जो है कि एकदम सासंग जी जानवर वगैरह रहते थे और वहाँ का जो राजा था सासंग जी जो वहाँ का प्रधान था वो सासंग जी उसकी सबसे सुंदर इच्छा थी कि जो है कि जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ वो प्रधान के कुर्सी पर जो मैं बैठा हूँ मैं चाहता हूँ कि हर साल हर कोई बैठे। और सासंग जी उसने ऐलान कर दिया कि भाई देखो जो है कि एक कुर्सी प्रधान की है, मैं 1 साल बैठूंगा 2 साल बैठूंगा, उसके बाद में हर किसी ने जो है कि बैठना है इस कुर्सी पर, प्रधान की कुर्सी पर। और अब जो वो कहेंगे वो पूरा गांव वाले सब लोग सुनेंगे। सासंग जी आइए, कृपा हुई सासंग जी, धीरे धीरे हर कोई सासंग जी। अच्छा और कि लास्ट में सासंग जी जब उनका आखिरी दिन समय रहेगा जब जैसे कुर्सी से उतरने का
तो उनको उठा करके इस जंगल के गेट पे उनको छोड़ दिया जाएगा। आइए सासंग जी, अब धीरे धीरे आए, जो भी गद्दी पर राजगद्दी पर बैठे सासंग जी। उसके बाद जितना 1 साल 2 साल जो उन्होंने राज किया, अपने समय में जो बनवाए, जो लाइट लगवा दिए, पानी लगवा दिए, सब कुछ शासन जो जैसा करता है प्रधान गांव का शासन जो ऐसे हिसाब से वो करते शासन जी। फिर उसके बाद में जैसे समय होता था शासन जी उठा करके उनको जंगल के गेट के तरफ छोड़ दिया जाता था। और शासन जी ऐसे करते करते अब वहां पर शासन लास्ट में एक महात्मा, एक संत जिन्होंने शासन जी ब्रह्म ज्ञान दिए थे, आप जैसे संत महात्मा थे शासन जी, वो महात्मा भी शासन जी यही उन्होंने, उनका भी नंबर आया, उनका भी शासन जी जब नंबर आया तो उनको भी जो है कि शासन जी दिया गया, उनको भी जो है कि राजगद्दी दिया गया और उनको भी बैठाया गया। बैठाने के बाद शासन जी उन्होंने भी 1 2 साल जब तक उनका डेट था शासन जी 2 साल का, उन्होंने भरपूर सेवा गाँव वालों की किए, बहुत सुंदर किए। भैया यहाँ पर पानी का जो है कि नल नहीं है, वो पानी का नल लगवा दीजिए, यहाँ पर लाइट का जो है कि व्यवस्था कर दीजिए, लाइट लगवा दिए। रास्ता नहीं बराबर था, रास्ता लगवा दिए। शासन जी करते करते फिर जो है कि अपने आदमियों को बोले भाई देखिए कि चले जाइए, और जो जंगल का जो जंगल है उसको एकदम सुंदर एकदम साफ कर दीजिए, एकदम से एकदम जंगल को साफ सफाई कर दीजिए, और वहां पर एक सुंदर सा शासन जी एक महल बना करके खड़ा कर दीजिए। और शासन जी देखिए महात्मा ने शासन जी कितना सुंदर शासन जी उपाय लगाया कि शासन जी उन्होंने जंगल भी सफा करा दिया एकदम अच्छे से, और उसके बाद शासन जी उन्होंने जो है कि एक महल भी बना दिया। और जब शासन जी सब तैयार हो गया तो उनका समय जब आ गया राजगद्दी से उतरने का, तो उतारे गए और उनको भी शासन जी उठा करके जंगल में शासन जी डाल दिए। जब डालने के लिए गए तो राजा जो महात्मा थे शासन जी वो हंसने लग गए, हंसते हंसते चले जा रहे हैं। तो राजा जो पहला राजा जो बैठाने का शासन ने सबको निर्णय लिया था, वो राजा पूछने लगा अरे भाई जब हर किसी को जब उतार कर भेजता था जंगल की तरफ तो सब लोग रोने लगे थे, डर रहे थे, लेकिन आप हंसते हंसते जा रहे हो। तो शासन जी फिर उस महात्मा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि महात्मा मुझे अब यहाँ से मुझे क्या फर्क पड़ता है, आप एक राजगद्दी से उठाए, ये भवन से निकाले, मेरा दूसरा भवन वहां पर तैयार है, मुझे तो है किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना है और वहां पर राजभवन में चले जाना है। तो शासन जी सबके ध्यान में अरे आया देखो ये महात्मा का कितना बड़ा दिमाग। और शासन जी कहने का क्या भाव कि मेरी जब आत्मा यहाँ से निकलेगी शासन जी तो कहाँ जाएगी, इसीलिए आज संत महात्मा शासन जी आकर के बता रहे हैं कि महापुरुषों जान लो, इस ज्ञान को पा करके इस अपने आत्मा का शासन जी मुक्ति करा लो। कहाँ पर जो सदगुरु माता जी के यहाँ शासन जी इन्होंने सब बता दिया है कि अब यहाँ से जाने के बाद मेरी आत्मा कहाँ रुकेगी, कहाँ ठहरेगी। तो शासन जी वो जगह आज मेरा सदगुरु दीनदयालु शासन जी बता रहे हैं, आइए कृपा करिए, रहमत करिए। वो भी मेरे भाई बहन शासन जी अगल बगल पास पड़ोस के शासन जी जो भी आवाज सुन रहे हैं, आज निरंकारी मिशन किसी शासन जी कोई चीज बदलाव नहीं कर रहा है, किसी का खान पान पहरावा रहन सहन कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना ही है कि आइए जिसे प्रभु परमात्मा की जो है कि शासन जी आप पूजा पाठ करते हैं उस परमात्मा को अपनी आंखों से देख करके पूजा पाठ करिए। आइए शासन जी कहते हैं, कबीरदास जी लिखे हैं कि शासन जी कि कहते हैं कि शासन जी हर कोई आज जो है कि पढ़ी पढ़ाई की बात करता है शासन जी, लेकिन कबीर कहते हैं कि शासन जी जो है कि पढ़ी पढ़ाई नहीं, मैं अपने आंखी देखी की बात कर रहा हूँ कि मैंने इस प्रभु परमात्मा को जो है कि पाया है। आओ संतों महात्माओं, प्रभु परमात्मा का अगर नाम है तो शासन जी वस्तु भी है। तभी तो मीरा बाई ने शासन जी कहा कि वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कर कृपा अपनाए। तो शासन जी मीरा बाई हुई, सबरी जी हुई, शासन जी सब ने ब्रह्म ज्ञान बिना शासन जी गुरु को नहीं पाया, और जब तक शासन जी गुरु नहीं मिले थे तब तक शासन जी उनका जिक्र नहीं था। मीराबाई ने जब रविदास जी के चरणों में गए तब से उन्होंने कि पायो जो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कर कृपा अपनायो। तो आओ शासन जी वही मेरा सदगुरु आज चल के वापिस आया है, कृपा करो रहमत करो शासन जी कि जैसे शासन जी आप समझते हैं। आज शासन जी इस एरिया में पहली बार शासन जी यहाँ पर सत्संग हो रही है, और शासन जी अगर आगे समर्थन देते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन परमात्मा के बारे में कहा गया है कि परमात्मा सिर्फ और सिर्फ सदगुरु के पास। अभी जब सदगुरु की बात आती है
समाज में देखते हैं, पूछते भी है, अगर किसी से पूछा जाए कि भाई आपके जीवन में गुरु है क्या, आपने गुरु किया है क्या, सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि हाँ मेरे गुरु है, मेरे इष्ट है। फिर आपको परमात्मा का दीदार हुआ क्या? नहीं। क्या कहते हैं? नहीं। फिर गुरु कहेगा। जगह भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं, सुनो उमंग ते लोग अभागे हर तजभाषा विषय अनुराग। उमा से बोल रहे हैं कि वो लोग अभागी है जो परमात्मा को छोड़ करके, परमात्मा के बारे में नहीं सोच करके विषय के साथ, सांसारिक वस्तुओं के साथ जो हमारे जीवन में काम सभी रहते